ये कहानी जो है कि गुरु अपने सेवक के दुख में बहुत दुखी होता है। महाराज कृपाल सिंह जी की जीवनी की जो किताब है उसमें से मैंने ये पढ़ी है अभी कुछ दिनों पहले ही। और ये कहानी महाराज कृपाल सिंह जी के एक प्रेमी की है और उस प्रेमी के बारे में भी उस किताब के अंदर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो आप लोग जैसे जानते हो, जो पुराने लोग हैं जिनको मालूम है कि महाराज कृपाल सिंह जी की देहरादून के अंदर अपनी एक निजी कोठी थी जहां वे अक्सर जाया करते थे। शुरू में जो किताबें महाराज जी ने लिखी हैं वो सब वहाँ बैठ कर के ही उन्होंने लिखी हैं। और बाद में भी गर्मियों के अंदर ख़ास करके महाराज जी दिल्ली से देहरादून चले जाया करते थे, क्योंकि उस समय देहरादून का मौसम दिल्ली से बेटर हुआ करता था। तो महाराज जी वहाँ चले जाया करते थे और बाद में बहुत सारे प्रेमियों को भी वहाँ आने की इजाज़त होती थी। जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते थे, जो देहरादून और आसपास के लोग थे, वो भी जाते थे महाराज जी को मिलने के लिए। तो वो कोठी अभी भी है वहाँ पे और शायद कुछ लोगों ने उसके दर्शन भी किए होंगे। तो वहाँ पे महाराज जी का एक कमरा था, बरामदा था, पीछे बाग था, एक और भी बड़ा कमरा था। तो महाराज जी कभी बरामदे में, कभी बड़े कमरे में, कभी अपने बेडरूम के अंदर भी प्रेमियों से मिला करते थे, बातचीत किया करते थे। तो इस तरह से वो एक बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से सत्संग का कार्यक्रम वहाँ पे चला करता था। तो एक समय की बात है कि महाराज जी इसी तरह से कुछ प्रेमियों के साथ में बैठे हुए थे अपने बेडरूम के अंदर ही। महाराज जी बेड पे बैठे हुए थे, कुछ और प्रेमी थे और महाराज जी बड़े हंसी खुशी वाले माहौल के अंदर ही सवाल जवाब चल रहे थे, बातचीत चल रही थी। सारे प्रेमी बड़े खुश थे, बाबा जी महाराज जी भी बहुत खुश थे। लेकिन अचानक से ही महाराज कृपाल सिंह जी गंभीर हो गए और वो चुप हो गए। ये देख करके सभी लोग भी बड़े अचंभित हो गए कि ऐसा क्या हुआ है। उसके बाद में महाराज जी ने बातचीत करनी बंद कर दी, बोलना बंद कर दिया। कभी कभार महाराज जी कुछ ऐसा बोलने लगे कि देखो लोग कितने नासमझ हैं, दुनियादारी की चीज़ों के लिए कितनी बड़ी रूहानी दौलत जो है उसको बर्बाद कर देते हैं। तो कुछ इस तरह के शब्द, कुछ इस तरह के वचन महाराज जी ने उच्चारे जो कि प्रेमियों को समझ नहीं आए, जो वहाँ पे बैठे हुए थे। ताई जी जो कि महाराज जी की बहुत नज़दीकी सेवादार रही हैं, उन्होंने महाराज जी की बहुत सेवा करी है। जब उन्होंने ये सुना और जिस तरह से महाराज जी का गंभीर एक स्वरूप बन गया, जो कि उन्होंने पहले भी कई दफ़ा देखा था, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने कहा कि महाराज जी आप पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? आप बताओ क्या बात है? क्या कोई बुरी घटना होने वाली है? क्या दुनिया तबाह होने वाली है? अगर ऐसा कुछ है तो हमें बताओ ताकि हम भी कुछ कर सकें। तो महाराज जी ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बेवकूफ़ है जो गुरु की दया को वैसे ही बर्बाद कर चुका है और अब वो दुखी हो रहा है। अब ये सुन कर के सब लोग बड़े चुप हो गए। अब ताई जी, क्योंकि उनको पहले भी कई दफ़ा ऐसा तजर्बा हो चुका था कि जब संत किसी के कर्म अपने ऊपर उठाते हैं, अपने शरीर के द्वारा उसका भुगतान करते हैं, तो वो एकदम से गंभीर भी हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे प्रेमी होंगे जिन्होंने ये तजर्बा किया होगा, बाबा जी के साथ भी, हमारे परम पूज्य बाबा जी के साथ। उनकी दया से मैंने तो ये नज़ारा बहुत दफ़ा देखा है कि बाबा जी अक्सर हंसते रहते थे, खुश मिजाजी से सत्संग करते थे, लेकिन कई दफ़ा बहुत गंभीर भी हो जाया करते थे। और हम लोग सोचते थे कि क्या बात हो गई, बाबा जी को कोई तकलीफ़ है, क्या कोई परेशानी हो गई है। तो कुछ इसी तरह का था। तो ताई जी को समझ आ गई कि भी कुछ अंदर चल रहा है, तो बाद में वो चुप हो गई। तो इस तरह का सिलसिला अगले 2 दिन तक चलता रहा। महाराज कृपाल सिंह जी किसी से बात नहीं करते थे, किसी की बात का कोई जवाब भी नहीं देते थे। तो तीसरे दिन महाराज जी वैसे अपने बेड पे लेटे हुए थे और लेटे लेटे वो कुछ बुदबुदाने लगे, बड़बड़ाने से लगे और कुछ उन्होंने ऐसे कहा कि जो तेरी मौज दातिया,
दाता सब तेरी मौज है, जो तेरी मौज दाता। तो जब उन्होंने ये शब्द उच्चारे, जब उन्होंने ये कहा, तब ताई जी भी एकदम से घबरा गई। बाकी सब प्रेमी जो वहाँ बैठे थे वो भी घबरा गए कि भी ऐसा क्या हो रहा है। तो उन्होंने फिर कहा कि महाराज जी क्या बात है। तो महाराज जी ने कहा कुछ नहीं, जाओ जाके चाय बना के लाओ। तो ताई जी गई चाय बनाने के लिए, और जब चाय बना करके वापस लेके आई तो महाराज जी बिल्कुल जैसे पहले की तरह नॉर्मल खुश मिजाज वैसे होकर के बैठे हुए बेड पे और सारे प्रेमियों से बातचीत कर रहे हैं। ये देख करके ताई जी को बड़ा अचंभा लगा। तो ताई जी ने कहा कि सच्चे पातशाह आपकी अगर मौज हो तो हमें बताओ कि ये क्या कौतुक था, ये क्या था पिछले 3 दिनों से। क्योंकि उन पिछले 3 दिनों के अंदर महाराज कृपाल सिंह जी बड़े ठंडे ठंडे साह जैसे लिए जाते हैं ना, हौके लिए जाते हैं। जैसे बहुत कोई बंदा दुखी होता है, बहुत उदास होता है कि जैसे कोई चीज़ का बहुत नुकसान हो गया, बहुत तकलीफ़ हो रही है। हालांकि महाराज जी को शरीर के ऊपर कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव, उनकी जो भी उस समय जो नज़र आ रहा था लोगों को, उससे यही पता लग रहा था कि भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा है जो महाराज जी को दुखी कर रहा है, और महाराज जी खुद उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो जब ताई जी ने ये बेनती की और पूछा कि महाराज जी क्या राज है, क्या बात है, तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हें कल पता लग जाएगा। अब ये सुन करके तो लोगों की उत्सुकता जो थी वो और भी बढ़ गई। अगले दिन दोपहर को जब सब लोग बाहर बरामदे में बैठे हुए थे तो महाराज जी फिर अपने कमरे में से आए। उनके हाथ में एक टेलीग्राम थी, क्योंकि उस ज़माने में टेलीग्राम हुआ करती थी। और महाराज जी ने आकर के ताई जी को कहा कि मलकीत सिंह चोला छोड़ गया, कल रात को मलकीत सिंह चोला छोड़ गया। तो ये सुन करके ताई जी की आंखों में आंसू आ गए, और ताई जी को सब समझ आ गया कि पिछले 3 दिनों से जो कुछ भी मलकीत सिंह के साथ हो रहा था उसका असर महाराज जी के ऊपर कितना था, और महाराज जी उसके दुख में कितने दुखी थे। तो उस वजह से उनकी आंखों से आंसू बह गए, और उन्होंने कहा कि महाराज जी आपका प्यार उस प्रेमी के लिए इतना था कि पिछले 3 दिनों से आपने उसके दुख में दुखी होकर के उसके सारे दुख को अपने ऊपर ले लिया। तो उस समय ताई जी को महाराज जी ने चुप करा दिया। मलकीत सिंह की कहानी कुछ इस तरह से है कि मलकीत सिंह कानपुर का रहने वाला था और बहुत ही अच्छा प्रेमी शब्द अभ्यासी था। शब्द अभ्यास का जो तेज था, नाम का जो तेज था, उसके चेहरे पे इतना ज़्यादा नज़र आता था कि जब कभी भी वो सावन आश्रम में दिल्ली आया करता था महाराज जी के दर्शनों के लिए, तो प्रेमी उसके आसपास इकट्ठा हो जाया करते थे, और सभी लोग उससे बेनती करते थे कि गुरु प्यार की कोई बात बताओ, महाराज जी के बारे में कुछ बताओ। क्योंकि सबको पता लग चुका था कि ये प्रेमी जो है ये अभ्यास करता है। क्योंकि महाराज कृपाल सिंह जी भी उससे बहुत प्यार करते थे। जब भी सत्संग के अंदर बैठता था वो, और जो महाराज जी जितनी तवज्जो उसको देते थे और जितना ध्यान उसका महाराज जी की तरफ होता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं था। तो वो प्रेमी संगत के अंदर काफ़ी आदर प्राप्त करता था, और वो बहुत नम्रता से उनसे महाराज जी के बारे में बात करता था। कोई हंकार उसके अंदर नहीं था। बहुत सादगी भरे तरीके से वो प्रेमियों को अपने गुरु के प्रति श्रद्धा को और बढ़ाने के लिए बातें बताया करता था। तो ये काफ़ी समय तक ऐसे चलता रहा था। एक दफ़ा जब महाराज जी विदेशी यात्रा के बाद वापस दिल्ली पहुँचे, क्योंकि उन ज़माने के अंदर मेरे ख्याल से ये 1963 के विदेशी यात्रा की बात है कि 1963 की यात्रा के बाद में जब महाराज जी वापस आए दिल्ली, तो महाराज जी अक्सर जब वापस आया करते थे 3-4 महीने के टूर के बाद में, तो वो एक एक प्रेमी के बारे में जानकारी लेते थे। और क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा संगत नहीं थी जो कि बाद में जाके हो गई, तो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर दूर दूर के सेंटर थे वहाँ से प्रेमी लोग महाराज जी के दर्शन करने के लिए दिल्ली आते थे। क्योंकि 3-4 महीने से उन्होंने कोई सत्संग नहीं सुना होता था, कोई दर्शन नहीं किए होते थे, तो काफ़ी संगत वहाँ इकट्ठी हो जाया करती थी। और महाराज जी एक एक प्रेमी एक एक सेंटर के लोगों से मिलते थे, उनसे पूछते थे,
उनका हाल चाल, और अगर कोई प्रेमी वहाँ से नहीं आ सकता था तो उनका जो ग्रुप लीडर होता था उनसे महाराज जी उनके बारे में उनका हाल चाल पूछते थे। तो एक प्रेमी जिसकी महाराज जी को इंतज़ार थी और जो वहाँ पर नहीं आया वो था मलकीत सिंह। मलकीत सिंह महाराज जी के दर्शन करने के लिए नहीं आया। तो एक दिन रुक कर के महाराज जी ने पूछा कि भाई वो प्रेमी मलकीत सिंह नहीं आया, कानपुर वाला, पता करो उसका। तो जो भी सेवादार थे वहाँ पे जो जानते थे उन्होंने जानकारी निकाली, और उस ज़माने के अंदर कम्युनिकेशन इतना जल्दी नहीं था तो कुछ समय लगा, लेकिन बाद में ये खबर महाराज जी को प्राप्त हुई कि जी वो जब से आप विदेश की यात्रा पे गए हो पिछले 4-5 महीनों से उस प्रेमी ने खाना पीना बंद कर रखा है और वो बहुत बीमार हो गया है। तो फिर महाराज जी ने कहा कि ऐसे करो, तुम उसको यहाँ लेके आओ, उसको बुलाओ। और महाराज जी ने उसके वहाँ पे आने का इंतज़ाम किया। तो जब वो प्रेमी सावन आश्रम में आया तो जो लोग उसको जानते थे वो देख कर के बहुत हैरान हो गए, क्योंकि पहले उन्होंने उसको बहुत एक तेजस्वी व्यक्ति के रूप में देखा था कि उसके चेहरे पे भी नाम झलकता था, लेकिन अब वो बिल्कुल पतला दुबला काला रंग हो गया, आंखें अंदर धंस गई, जैसे बहुत ही बीमार बंदा होता है, क्योंकि वो बीमार ही था। तो वहाँ आया और कुछ लोगों को शायद और जानकारी मिल गई कि उसको टीबी की बीमारी हो गई है, उसको तपेदिक हो गया। तो जैसे आप जानते हो कि उन दिनों के अंदर टीबी को बड़ी छुआछूत की भी बीमारी लोग मानते थे। तो जो लोग उसके आसपास हुआ दौड़ के जाया करते थे उन सब लोगों ने उससे किनारा कर लिया, उसके कोई नज़दीक ना आए। खैर महाराज जी ने उसके लिए एक अलग कमरे का इंतज़ाम किया, डॉक्टर का इंतज़ाम किया, अच्छे खाने पीने का इंतज़ाम किया। महाराज जी जो कि उस प्रेमी को देख करके बड़े खुश हुआ करते थे, बड़ा प्यार से उसको देखा करते थे, दर्शन दिया करते थे, अपनी तवज्जो दिया करते थे, वो भी बाहर आकर के मलकीत सिंह से नहीं मिले। तो ये बड़ी एक अजीबो गरीब बात थी कि महाराज जी जो कि प्यार के शहंशाह हैं, जो प्यार का स्वरूप है, जो परमात्मा का स्वरूप है, उन्होंने खुद कह कर के मलकीत सिंह को बुलाया है और वो खुद आकर के भी उन्होंने इस बीमार आदमी को दर्शन नहीं दिए। तो ये एक चर्चा का विषय बन गया। तो एक व्यक्ति जो कि मलकीत सिंह का बहुत एक नज़दीकी मित्र था, जिससे उसकी बातचीत काफ़ी होती रहती थी, तो उसने ये सब देखा और उसके दिल में एक ख्याल आया कि भाई लोगों का व्यवहार तो समझ आता है कि भी सब लोग चढ़ते सूरज को ही सलाम करते हैं, हंसते के साथ सब हंसते हैं, रोते के साथ कौन रोता है। लेकिन महाराज जी ने जो उस प्रेमी को प्यार नहीं दिया, आके मिले नहीं, उसको दर्शन नहीं दिए, ये उसको समझ नहीं आई। तो उसने फिर मलकीत सिंह से पूछा कि मेरी ये समस्या है, मेरे अंदर ये सवाल पैदा हुआ है कि महाराज जी ने आपको यहाँ बुलाया, आपका इंतज़ाम भी किया, लेकिन आपसे महाराज जी आकर के मिले नहीं, आपको दर्शन नहीं दिए। तो ये सुन करके मलकीत सिंह फूट फूट करके रोने लग पड़ा। फिर मलकीत सिंह ने जो उसके साथ घटना बीती थी, जो एक कहानी थी उसकी अपनी, वो उसने सुनाई। एक गौर से सुनने वाली बात है। उसने ये कहा कि महाराज जी का इसमें कोई दोष नहीं है, महाराज जी तो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, सारा दोष मेरा है। मैंने जब महाराज जी को पहली बार देखा था तो उसी समय मुझे ये लग गया था कि महाराज जी ही वो हैं जिनकी तलाश के अंदर मुझे ये जन्म मिला है, और उनको देख करके, उनके दर्शन करके मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे कि मेरी आत्मा, मेरी रूह जो इस धरती के साथ चिपकी हुई है वो ऊपर उठ गई है। तो पहले महाराज जी ने मुझे अंतर में अपनाया, उन्होंने मुझे अंतर में नामदान दिया। पता नहीं उनकी तरफ से एक दया का क्या रूप था, क्या मेरे संस्कार थे उनके साथ, मुझे नहीं पता, लेकिन महाराज जी ने मुझे पहले अंतर में नामदान दिया और बाद में बाहर से बुला करके जब उन्होंने मुझे स्वीकार किया और जैसे फॉर्मल तरीके से नामदान होता है, जब उन्होंने मुझे वो दिया तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो डोरें मेरी आत्मा को
बांध करके रखी हुई थी वो सारी खुल गई हैं, और मेरे बगैर कोई प्रयास करे मेरी आत्मा, मेरी जो तवज्जो है जहाँ महाराज जी ने बताई थी जिस जगह पे, वहाँ पे अपने आप ही ऊपर चली गई। और बाद में उनकी दया से जो प्यार उन्होंने मेरे को दिया और जो उन्होंने मुझे बताया, मेरा करना इसके अंदर कुछ भी नहीं था। मैं तो सिर्फ बैठा करता था, बाकी सारा काम वो करते थे। मुझे खींच के ऊपर ले जाते थे, अपने चरणों में ले जाते थे, और मुझे उन्होंने अंदर में ले जाके अपने साथ में मानसरोवर के अंदर भी मेरा स्नान करवाया, जहाँ जाके कौवा जो है हंस बन जाता है, जहाँ हमारी आत्मा को अपने होने का पूरा एहसास हो जाता है। तो महाराज जी ने मुझ पर इस तरह की बहुत दया करी, और शायद उस सफाई की वजह से या उस दया और उस प्यार की वजह से लोगों को मेरे चेहरे के ऊपर वो नूर नज़र आता था, मेरे चेहरे पे नाम का तेज नज़र आता था। तो शुरू में तो मेरे मन ने मेरे को धोखा नहीं दिया। मैं अपने गुरु की दया का आनंद उठाता रहा। सब कुछ गुरु ही गुरु है, गुरु ही कर रहा है, ये मैं मानता रहा और करता रहा। लेकिन फिर जब लोग धीरे धीरे करके मेरे पास आने लगे और मेरे से बातें करने लगे, तो मेरा मन कुत्ता है वो जाग गया। क्योंकि कुत्ता आखिर कुत्ता ही होता है। आप एक कुत्ते को लेकर के जितना मर्जी साफ़ कर लो, जितना मर्जी उसको रेशमी कपड़ों की पोशाकें पहना दो, बड़े अच्छे सोफे पे बिठा दो, लेकिन जब वो गंदगी देखेगा, जब वो हड्डी देखेगा, वो सिंहासन से भी नीचे उतर के आ जाएगा और वो अपनी गंदी चीज़ों में लग जाएगा। तो इसी तरह से मेरा मन जो कुत्ता, उसने मेरे को धोखा दिया। धीरे धीरे करके जो लोग आकर के मेरे से मिलते थे, मेरी बातचीत करते थे, मेरे को मत्थे टेकते थे, मेरे को हाथ जोड़ते थे, कहते थे जी आपका धन्यवाद, आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई है, आपने हमें गुरु के साथ जोड़ दिया, ऐसी ऐसी जो बातें जो आमतौर पे लोग करते हैं। तो वो सब बातें धीरे धीरे करके मेरे मन के अंदर अहंकार का रूप धारण करने लग पड़ी। लेकिन फिर भी महाराज जी की दया इतनी थी कि मेरा अभ्यास बनता रहा और वो नज़ारे महाराज जी मेरे को दिखाते रहे। लेकिन एक दिन एक योगी मेरे पास आया। उस योगी को टीबी की बीमारी थी, और वो काफ़ी इलाज कराने के बाद जब डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया और कहा कि भाई अब हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, अब तू जाके अपने घर में आराम कर, जितना भी समय परमात्मा ने तेरे को दिया है अपने घर में जाके, अपने बाल बच्चों में, अपने परिवार में जा कर के रहे। अब वो योगी अभ्यासी था और किसी एक स्टेज पे जा कर के वो रुक गया था। तो वो मेरे पास आया, क्योंकि जब उसको मेरे बारे में पता लगा कि मैं अंदर की बातें करता हूँ, तो उसने मेरे से आकर के बातचीत की, और मैंने उसको जो मेरे गुरु ने मेरे को बताया था या दिखाया था, मैंने वो उसके साथ में बांटा, मैंने उसको बताया। तो उसने बहुत एक ठंडी सांस लेकर के कहा कि काश मेरा जीवन थोड़ा और होता तो मैं भी वहाँ पहुँचता, मैं भी वो सब चीज़ों को देखता। तो मलकीत सिंह ने ये कहा कि मेरे दिल में फिर ये आया कि जैसे मेरे गुरु ने मेरे पे दया की है, इस पर भी दया होनी चाहिए। तो उसने पूछा, मलकीत सिंह कहता है कि मैंने उससे पूछा कि अगर तेरा जीवन बढ़ जाएगा तो तू क्या करेगा? कहता है कि अगर मेरा जीवन बढ़ जाएगा ना, तो मैं हर सांस के साथ उस जीवन बढ़ाने वाले का शुक्रिया करूँगा, और मैं भी आगे जा कर के भजन अभ्यास करके तरक्की करूँगा। तो मलकीत सिंह ने जब ये सुना तो उसके मन का जो अहंकार था वो और प्रबल हो गया और उसने उसको कहा, क्योंकि जो कुछ भी उसने नाम की कमाई करके या गुरु की दया से प्राप्त किया हुआ था, क्योंकि अंदर जाना, गुरु के चरणों तक पहुंचना, मानसरोवर में जाके डुबकी लगाना, अपनी आत्मा का पूरा एहसास कर लेना, अपना तजर्बा कर लेना कि हम कौन हैं, ये बहुत ऊंची पदवी होती है भजन सिमरन के करने वालों के लिए। तो ये सब कुछ वो गुरु की दया से, महाराज जी की दया से प्राप्त कर चुका था। लेकिन मन के अहंकार ने वहाँ आकर के उसको धोखा दिया और उसने कहा कि ठीक है, मैं तेरी बीमारी अपने ऊपर ले लेता हूँ, और जा, अब तू ठीक हो जाएगा, और तू जा कर के जो चाहता है अपना अभ्यास कर, और ये सब मेरे गुरु की कृपा है, लेकिन मैं तेरी बीमारी अपने ऊपर ले लेता हूँ।
तो वो योगी चला गया और वो ठीक हो गया। यहाँ पर मलकीत सिंह बाद में जब भजन पे बैठा तो भजन में उसको कोई परेशानी नहीं हुई। वो जैसे हमेशा बैठा करता था, महाराज जी की दया से उसकी आत्मा ऊपर खींची गई, महाराज जी के चरणों पे पहुँचा, मानसरोवर तक पहुँचा। उसके मन में ये था कि मेरे अपने कर्म तो मैं पहले जो मानसरोवर में महाराज जी ने मेरे को स्नान कराया है, सारे मेरे ख़त्म हो ही चुके हैं। मेरी आत्मा तो अब इस मंडल पे टिकती नहीं है, सब ऊपर ही जाती है। तो अगर ये कर्म मैंने उसका ले लिया है तो इसका भी मैं भुगतान वहाँ पे जाके मानसरोवर में जा कर के स्नान करके उतार आऊँगा। तो ये सोच करके जब वो गया अंदर और जा कर के वो मानसरोवर में, वहाँ महाराज जी भी खड़े हुए थे अंदर के मंडलों में, और जा कर के जैसे ही उसने मानसरोवर की तरफ रुख किया और अंदर जाने की वो कोशिश करने लगा तो महाराज जी ने उसको ऐसे करके हाथ कर दिया और उसको वहीं रोक दिया। फिर महाराज जी ने उसे कहा कि तुमने कुदरत के कानून की उल्लंघना की है, तूने परमात्मा के नियम की उल्लंघना की है, अब तुझे वो दया नहीं मिलेगी। जो कर्म तूने उठाए हैं वो अब तुझे अपने शरीर के द्वारा ही भुगतने पड़ेंगे। तो ये कह करके महाराज जी ने मेरी आत्मा को उस मंडल से वापस भेज दिया। और उसके बाद में मैं इतना पछताया, बड़ी मैंने बेनतियां की, लेकिन मुझे माफ़ी नहीं मिली। उसके बाद में मेरा भजन पे बैठना ही असंभव हो गया। मैं बैठता था आंख बंद करके, कहीं मेरा ध्यान नहीं टिकता था, कोई मेरी आत्मा ऊपर नहीं जाती थी। मैं बहुत ही बुरी हालत के अंदर वो हो गया और मुझे ये एहसास हो गया कि मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हो गई है और इस गलती की माफ़ी सिर्फ मेरा गुरु दे सकता है। इसीलिए मैंने खाना पीना छोड़ दिया। महाराज जी बाहर विदेश यात्रा पे चले गए, मैं हमेशा रोता रहा, तड़पता रहा, मेरे से भजन भी नहीं किया गया, मैं बहुत दुखी हो गया। और इसीलिए मैं महाराज जी के आने पर किस मुँह से आता, कैसे मैं उनके सामने आता। तो ये मेरी कहानी है और इसी वजह से महाराज जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए आके, और जो प्यार मुझे पहले मिलता था बाहरी रूप से वो मुझे नहीं मिला। मेरी अब सिर्फ यही बेनती है कि महाराज जी मुझे माफ़ कर दें और मरने से पहले एक दफ़ा वो वाला प्यार मुझे फिर से दे दें। इसके बाद बेशक जिस किसी नर्क में वो चाहें वो मुझे भेज सकते हैं, मैं बड़ी खुशी खुशी चला जाऊंगा। तो मेरी यही आस है। तो ये कहानी उस प्रेमी ने अपने मित्र को बताई। कुछ दिनों के बाद में फिर मलकीत सिंह और उसकी पत्नी दोनों जने वापस कानपुर चले गए और कुछ टाइम के बाद में मलकीत सिंह की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो किसी प्रेमी ने वहाँ से फ़ोन करके दिल्ली महाराज जी को ये संदेश पहुँचाया कि मलकीत सिंह की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो महाराज जी ने अपने अगले 2 दिनों के कार्यक्रम कैंसिल किए और पूरी रात सफ़र करके दिल्ली से कानपुर पहुँचे, उसके घर गए। महाराज जी को देख करके वो फूट फूट करके रोने लगा, माफ़ियाँ मांगने लगा। तो महाराज जी ने उसको प्यार से कहा कि कोई बात नहीं, बैठ। फिर महाराज जी ने कहा कि बता, तेरी कोई इच्छा है, कोई ख्वाहिश है? क्योंकि उसका अंत समय आने वाला था। तो महाराज जी ने पूछा कि कुछ चाहिए तुझे? तो उसने कहा कि महाराज जी, आपको पता है कि मुझे दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, मेरी तो सिर्फ यही बेनती है, जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी को उनके सेवकों ने कहा था कि टूटी गंढ दो, यही बेनती है कि आप मेरी तोड़ी हुई को जोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, एक बार मुझे वो प्यार दे दो। तो महाराज जी कहा कोई बात नहीं। महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसको कहा कि तू आंखें बंद कर, भजन पे बैठ। तो महाराज जी भी उसके साथ उसके बेड पे, उसकी मंजी पे बैठे। आधा घंटा उसको भजन पे बिठाया, महाराज जी भी बैठे रहे। कुछ और भी उसके परिवार के लोग भी वहाँ पे थे, कुछ और संगत के लोग भी बाद में आ गए थे। उन सब लोगों ने ये देखा। आधे घंटे के बाद में जब महाराज जी ने उसको उठाया और जिस निगाह से, जिस दया भरे
भाव से महाराज जी ने उसकी तरफ देखा। ये वही था जैसे कि पहले महाराज जी उसको प्यार से देखा करते थे, उसको दर्शन दिया करते थे। उस आधे घंटे में महाराज जी ने उसके कितने कर्म उठाए, उसको क्या दया दी, इसका तो कोई बंदा अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता। उसके बाद महाराज जी वापस दिल्ली आ गए और कुछ समय के बाद में जब उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई तो उसको, जैसे उस ज़माने में टीबी के रोगियों को सैनिटोरियम में डाला जाता था, उसको भी वहाँ पर भेजा गया। तो जो कहानी की शुरुआत में जो मैंने आपको बताया, राजपुर रोड वाली कोठी में जो महाराज जी 3 दिन तक जो दुखी हुए, ये उस समय की बात है जब मलकीत सिंह आपने अपने आखिरी दिनों में अपने कर्मों का भुगतान कर रहा था और एक दुख के दौर से गुजर रहा था, क्योंकि कर्मों का भुगतान करे बगैर और गुरु की जो कमाई हुई नाम की दौलत है जो हमें मिलती है, उसकी कमाई करे बगैर हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। और उसके अंदर भी गुरु हमारे साथ खड़ा होकर के हमारी मदद करता है, हमारे दुखों को, हमारे कर्मों को हमारे ऊपर लेता है। तो ये कहानी थी मलकीत सिंह की। तो ये कहानी फिर वहाँ पर भी महाराज जी ने सारे प्रेमी, क्योंकि सब लोग जानना चाहते थे, तो बताई। तो एक प्रेमी ने ये सवाल पूछा कि महाराज जी, उस प्रेमी ने इतना भजन किया, इतना अंदर गया, बाद में उसने गलती करी और सब कुछ उसने खो दिया, तो क्या अब उसको दोबारा वहाँ से ही शुरू करना पड़ेगा, नीचे से शुरू करना पड़ेगा? जो उसने पहले भजन अभ्यास किया, जो दया उसको मेरी, सब खत्म हो गया? तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जब गुरु देखता है कि सेवक नाम की कमाई को बर्बाद कर रहा है तो वो उस पर ताला लगा देता है। जैसे कि अगर हमें पता लगता है कि हमारे बच्चे ने कोई पैसा बर्बाद करना शुरू कर दिया, तो हम जो भी उसका धन होता है वो बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं उसके नाम का, कि जब ये बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, इस कमाई को, इस पैसे को या इस धन को सही तरीके से उपयोग करने के लायक इसमें समझ आ जाएगी, तब ये उसको मिल जाएगा। तो इसी तरह से हमारी जो नाम की भक्ति की जो कमाई होती है, गुरु हमेशा अपने पास संभाल के रखता है और वक़्त आने पर हमें ज़रूर देता है। तो बाबा जी, मलकीत सिंह तो बहुत ऊंचा था, बहुत भजन सिमरन करने वाला था, बहुत दया आपने उस पर करी। हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो गलतियों के पुतले हैं, गंद के पुतले हैं। आप हम पर दया करोगे? हम तो सिर्फ शब्द गा सकते हैं, बेनती कर सकते हैं, बाकी सारा कुछ तो आपने करना है। एक शब्द और गा लेते हैं, पेज 233 पे है। असी मैले सतगुरु जी, उजल कर दे, उजल कर दे। असी मैले सतगुरु जी, उजल कर दे,